पेश करते हैं करियर शायरी। अगर बीकॉम जिद है तो लॉ एक जुनून है। अगर बीकॉम कॉमर्स वालों का पैशन है तो लॉ की तरफ लोगों का कंपैशन है। आंखों पे काली पट्टी ना बांध लेना मेरे मुन्ना, क्योंकि लॉ कोई मामूली खांसी जुकाम नहीं, ये पूरा का पूरा एक वायरल है। वायरल ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? 5 डेज। और लॉ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 5 years। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। बीकॉम वर्सेस लॉ दोनों ऐसे करियर हैं जिनके बारे में सबको पता होता है। अगर किसी को कॉमर्स फील्ड में जाना है कि मुझे फाइनेंस वगैरह में जाना है, उसका दिमाग में सबसे पहले आएगा बीकॉम। और लीगल में तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है, वहाँ पर तो आता ही लॉ है, राइट। तो देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट इन दोनों करियर्स में से सबसे ज़्यादा किससे रेजोनेट होता है। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। कैटेगरी 1 है सीए कंपैरिजन, सारी वीडियोस हो चुकी हैं अपलोड। कैटेगरी 2 है बीकॉम कंपैरिजन, ये है हमारा वीडियो नंबर 33, ठीक है। फिर आएगा सीएफए कंपैरिजन, फिर आएगा बीबीए कंपैरिजन। इन टोटल ये 82 वीडियोस का जो पूरा प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आते हैं बीकॉम की तरफ, देन आते हैं लॉ की तरफ। वेबसाइट की अगर बात करें, जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करती है, जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एलएलबी की डिग्री प्रोवाइड करती है, उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ऐसा एक स्टैंडर्ड वेबसाइट नहीं कि एक वेबसाइट वहीं पर सब लिस्टेड वेबसाइट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कोर्सेज की, नहीं। बीकॉम में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की अलग वेबसाइट होगी। लॉ में भी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की डिफरेंट वेबसाइट आपको मिल जाएगी। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स, क्या? बैचलर ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पर हो गया बैचलर ऑफ लॉ। ये बोलते हैं बेसिक टर्म्स में, बिल्कुल कोई भी हार्ड एंड फास्ट इधर उधर के जो लैटिन मीनिंग्स हैं उनकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। भैया किस चीज़ के कॉलेज ज़्यादा हैं, बीकॉम के या फिर लॉ के? ऑब्वियस सी बात है यार, बीकॉम के। प्राइवेट गवर्नमेंट लेवल के बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के नाम देखते हैं। पहले तो एनएलयूज, 23 एनएलयूज हमारी अवेलेबल हैं। अगर आप एनएलयू ये वर्ड ही डाल देते हो बस गूगल पे, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। AIL मोहाली, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं लॉ से रिलेटेड। स्टैब्लिश्ड करियर है। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, अगर आप बीकॉम में जा रहे हो तो दुनिया आपको कैसे देखती है, मतलब आप मार्केट की नज़र में क्या हो? आपको जनरल कॉमर्स पता है, आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है, और थोड़ा बहुत आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, ठीक है। अगर आपने लॉ किया है तो दुनिया आपको इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में देखती है। पहले आप सब कुछ पढ़ते हो, फिर जैसे जैसे आपका जॉनर क्रिएट होता है आप उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हो, राइट। डिग्री अगर देखें एलएलबी से रिलेटेड, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीबी एलएलबी, भैया इनमें डिफरेंस क्या होगा? इनके जो ग्रेजुएशन है आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट थोड़े से यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे लॉ करियर में, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है बीए एलएलबी, उसके बाद अवेलेबल है बीबीए एलएलबी, और 3rd नंबर पर अवेलेबल है बीकॉम एलएलबी, राइट। कोर्स का स्टेटस यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। बीकॉम को ट्रेडिशनल यूजी डिग्री बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है। यहाँ पर भी ये यूजी डिग्री मानी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको बीकॉम पढ़ना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटी से आप कर सकते हो बीकॉम। या तो आप एंट्रेंस क्लियर करोगे CUET, या फिर आप अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लोगे, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे, राइट। यहाँ पर अगर देखें 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। कुछ कॉलेजेस में ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हो तो वहाँ पर 3 years का होता है। अगर आप 12th के बाद करते हो तो यहाँ पर 5 years का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। ये तो हैं जी आपके सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट, CUET, LSAT, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जैसे सिम्बॉयसिस का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम आपको मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपका एडमिशन हो गया एंट्रेंस के बेसिस पे। भैया एंट्रेंस तो क्लियर नहीं हो पाया, फिर आप क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन लोगे, भैया वो भी नहीं हो पाया, फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, बीकॉम 1500 रुपये साल से स्टार्ट है। ये भी मैंने लिख दिया है, मेरी जो फीस थी ना वो 524 रुपीज़ पर ईयर थी, ठीक है। मेरे जो CCS यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, तो इतनी फ़ीस आती है। ये मतलब इससे कम भी आपको मिल जाएगी, और मैक्सिमम तो 7 लाख रुपीज़ पर ईयर तक जाएगी। कितना? 7 लाख रुपये साल तक। अगर आप अब्रॉड से बीकॉम करते हो इतना चला जाता है। यहाँ पर देखेंगे 4 to 5 लाख से स्टार्ट होगा लॉ अगेन
इट्स अ कॉस्टली करियर। आप ये नहीं हो सकते कि 10, 20, 30, 40,000 में मेरा पूरा लॉ करियर कंप्लीट हो गया। नहीं, अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो और शिद्दत के साथ करना चाहते हो, इतना कॉस्ट आता ही आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन बीकॉम का है 3 इयर्स। भाई 12th के बाद करोगे 3 साल का बीकॉम है। अगर आप 12th के बाद करते हो लॉ तो लगेंगे 5 साल। अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो लगेंगे 3 साल। ठीक है जी। एवरेज भाई 3 इयर्स का तो कोर्स है और बीकॉम हो भी 3 साल में ही जाता है। सीए वगैरह की तरह नहीं कि होता तो 4.5 में और लग जाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स। नहीं, कर लोगे आप 3 इयर्स में। यहाँ पर भी जितने टाइम का आपका कोर्स है उतना ही टाइम आपको लगेगा। 5 इयर्स तो 5 इयर्स, 3 इयर्स तो 3 इयर्स। लेवल ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम है दोनों में। अगर आप 12th के बाद लॉ पढ़ रहे हो तो आपको टोटल 10 सेमेस्टर मिलेंगे। बीकॉम पढ़ रहे हो तो 6 सेमेस्टर मिलेंगे। एक सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स। नंबर ऑफ पेपर्स देख लेते हैं। बीकॉम में है 24 to 30 पेपर्स। हर सेमेस्टर में कितने हो गए? 5 to 6 पेपर, और इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक सारे सब्जेक्ट्स लेके जाएंगे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न में डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, एमसीक्यू या फिर इन सब का मिक्स आपको मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कॉलेज में अगर अच्छा स्कोर करना है। जितना अच्छा कॉलेज है, जितना अच्छा ब्रांड वैल्यू है, उतने अच्छे लेवल के वहाँ पर केस स्टडीज, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे, उतना अच्छा आपको एक्सप्लोरेशन मिलेगा। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40% होता है बीकॉम में, इतना ही होता है सारे कॉलेजेस में। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पेपर्स की तरफ। लॉ के 50 to 60, भैया 50 to 60। हाँ, ये करियर ऐसे हैं जैसे MBBS 5 इयर्स का कोर्स है, CA 5 इयर्स का कोर्स है, लॉ 5 इयर्स का कोर्स है। बहुत डिटेल में आपको स्टडी करनी है हर चीज़। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा पेपर। क्लियर होगी बात? चलो जी। मेजर पेपर कॉमन इन ऑल कॉलेजेस, जो भी मेजर पेपर होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी कुछ डिफरेंट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, 15% का वेरिएशन होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। पैटर्न आपको यही मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया है 40 to 50%। जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं लॉ में 100 में से मिनिमम 40 तो स्कोर करना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल बीकॉम है मॉडरेट लेवल का। ऐसा नहीं है कि बीकॉम में गए भाई समझ नहीं आ रहा, मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जाम टफ है बस। अगर एंट्रेंस निकाल दिया अच्छे स्कोर के साथ, बीकॉम इज अ केक वॉक फॉर यू। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी और अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज चाहिए अगर आपको ये डिफरेंट टाइप के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है। यहाँ पर भी मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है कोर्स। भाई कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो 5 इयर्स जब आप पढ़ते हो ना, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली अगर तैयारी करोगे आप कर लोगे लॉ। दिक्कत कहाँ आएगी? एंट्रेंस। अच्छा खासा एप्टीट्यूड चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए आपको लीगल टर्म्स का, और एवरेज स्टडी टाइम यहाँ पर 6 to 8 आवर्स आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर 3 to 4 आवर्स आ जाएगा आपके बीकॉम में। अब बात करते हैं पासिंग परसेंटेज का। 100%। अगर कोई बच्चा बीकॉम में गया है 100% चांसेस है कि बाहर पास होकर निकलेगा। लॉ में गया है 100% चांसेस है कि बाहर पास होकर निकलेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि कोई बच्चा इन बिटवीन द कोर्स ड्रॉप आउट कर जाए। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। ब्रांड पर डिपेंड करता है, कॉलेज का जैसा ब्रांड वैसा ही प्लेसमेंट। भैया थोड़ा सा अगर आइडिया की बात करें कितना अमाउंट होता है, देखो अगर एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज में बिना एंट्रेंस क्लियर किए आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। तो हाईएस्ट जाता है 10 लाख तक। मैं खाली बीकॉम की बात कर रहा हूँ। 4 to 5 लाख तक एवरेज चला जाएगा। मेरिट बेस्ड है, हाईएस्ट 7 लाख, एवरेज 3 to 4। और कोई भी कॉलेज है, कोई भी मतलब कोई भी, गए एडमिशन ले लिया, तो आपने अगर एफर्ट्स किए हैं उन 3 इयर्स में तो हाईएस्ट 3 to 4 जाएगा और एवरेज 1.8 to 2.4 जाएगा। डन होगी बात। अब आ जाते हैं लॉ की तरफ। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल है टॉप नॉच कॉलेजेस में। क्वालिटी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं हद से ज़्यादा। एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, इतना वेरी करता है आपके कॉलेज पर। ठीक है। देख लेते हैं जी एक बार। हाईएस्ट सैलरी है 20 लाख पर एनम और एवरेज सैलरी है 4 to 5 लाख पर एनम। डन। ये जो सैलरी है ना, बस ये टॉप 25 कॉलेजेस में आप मान लेना, उसमें भी बहुत एक्सट्रीम एफर्ट के साथ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में अगर आपकी जॉब लगती है तो। राइट। टॉप कॉर्पोरेट से एक बार देख लेते हैं। अगर आपने खाली बीकॉम किया है तो आप यहाँ पर ज़्यादातर जॉब करते हो, स्मॉल फर्म्स में, अकाउंटिंग फर्म्स में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ, रीजनल फर्म्स में और रिटेल स्टोर्स में। ठीक है। वही 15 to 20,000 से आपका जो सैलरी है वो स्टार्ट होता है। बिल्कुल मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अगर बीकॉम ऑनर्स किया है, एक बात याद रखना,
एनालिस्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। जैसे ही ऑनर्स किया, एनालिस्ट वाले सारे के सारे रोल आपकी लाइफ में ओपन हो जाएंगे। एनालिस्ट जैसे ही आता है, सारे टॉप कॉर्पोरेट जितने भी है, बिग 4, बिग 10, बिग 20, सब कुछ ओपन हो गया। यहाँ पर पैकेज वगैरह थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरेट जितने भी लॉ फर्म्स हैं, वो जो EY और PwC का लॉ डिवीजन है, उसमें आपका प्लेसमेंट हो जाता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की अगर बात करें, आपने कर लिया अपना BCom कंप्लीट, ठीक है भैया। इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई? ज़िंदगी में अगर BCom अच्छी जगह से नहीं हो पाया, बच्चे के दिमाग में रहता है MBA फाइनेंस करता हूँ, लाइफ को करता हूँ सेट, या फिर ये प्रोफेशनल कोर्सेज में हो जाता है, या फिर वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो जॉब वगैरह पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर हायर एजुकेशन क्या है? पहले कर लिया LLB, यहाँ पर फिर हो जाता है LLM, दिल पे मत लेना है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, MBA और PhD। ज़्यादातर लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अपना LLB कंप्लीट करने के बाद उनको लगा कि भाई ठीक है, मुझे IP में जाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो थोड़ा सा उन्होंने उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लिया और उसके बाद अपना करियर वहाँ पर शेप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे MBBS में होता है, पहले लोग MBBS करते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन डिग्री की तरफ जाते हैं, कोर्स की तरफ जाते हैं। सेम यहीं पर वर्क करेगा। फ्यूचर जॉब ग्रोथ क्या है भाई? मॉडरेट लेवल तक चले जाओगे BCom करके, ऐसा नहीं है कि तूफान मचा दोगे, इधर उधर हिल जाएगा कुछ। आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MBA वगैरह चाहिए ही चाहिए। अगर एक डेंट मारना है ना दुनिया में, अपना करियर एक अच्छे से स्केल करना है, चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो खाली BCom से कुछ नहीं होगा, राइट। फ्यूचर जॉब ग्रोथ कैन रीच अप टू डिसेंट लेवल लाइक चीफ लीगल एडवाइजर, CLA, ठीक है जी। अनसुनी बातें एक बार देख लेते हैं जो करियर्स के बारे में कोई बताता नहीं है। एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या होती है? देखो 25 to 27 में सेटलमेंट हो जाता है। अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, 20 की एज में आप ग्रेजुएट हो गए, 5 इयर्स आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जॉब आए गए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में गए, आए गए, सब कुछ हुआ। 5 इयर्स में आपका 60 to 70,000 का पर मंथ का फंडा हो गया क्लियर। अगर प्लेसमेंट हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, फिर आपकी शादी यहाँ पर हो जाती है। एवरेज एज ऑफ मैरिज यहाँ पर क्या होता है? 26 to 30। क्यों? क्योंकि 5 इयर्स का तो कोर्स ही हो गया भाई। 18 में एंट्री हुई, रुक जाओ, 18 में एंट्री हुई प्लस 5 कितना हो गया? 23। 5 इयर्स थोड़े से सेटलमेंट में लगते ही लगते हैं, कंपलसरी है, तो 28 में जाके आप अच्छे से सेटल हो पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एज इंक्रीज हो गया। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BCom है बेसिक डिग्री, कोई इज्जत विज्जत है नहीं मार्केट में, आपको बोलना पड़ेगा BCom फ्रॉम ये कॉलेज, Y कॉलेज, Z कॉलेज, तब जाके थोड़ा रिस्पेक्ट आएगा अगर अच्छा कॉलेज है तो। मार्केट चाहता है आपसे हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें रिस्पेक्ट की, एक वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल, अगर आप किसी को लॉ कहते हो ना, मैं लॉ करने जा रहा हूँ, एकदम से मतलब निगाहें ना थोड़ा चेंज हो जाती हैं, ठीक है। पीपल रन टू लॉयर्स टू सॉर्ट एनी लीगल डिस्प्यूट एज वी गो टू डॉक्टर फॉर एनी फिजिकल ट्रबल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, ऐसी लॉयर के पास लोग जाते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है। हाँ, अगर कॉलेज बढ़िया है, आपने टॉप नॉच NLU वगैरह क्रैक कर दिया, फिर तो इट्स चेरी ऑन केक, ठीक है। फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटी BCom में ज़्यादा नहीं होती। आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर आपने ऐसा रिसर्च में कुछ कर लिया, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ कर लिया, कंटेंट से रिलेटेड कुछ कर लिया, वो सब कुछ अलग है, BCom से रिलेटेड नहीं है, वो तो वैसे भी मिल जाता। कोर BCom की फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा नहीं मिलती। यहाँ पर आप खुद का कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हो, मास्टर जी बन सकते हो, और थोड़ा सा औरों के साथ भी काम कर सकते हो। कोर्स लाइफ अगर देखें BCom का, प्रेशर पढ़ाई का कम रहेगा, फन मस्ती ज़बरदस्त वाला रहेगा, जिसको कहता है ना ज़िंदगी, वो होती है BCom में। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू डेवलप होगी, और अगर कॉलेज अच्छा है जहाँ पे क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर गुड प्रेशर ऑफ स्टडीज़ BCom से तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब BCom में तो आपको मस्ती वस्ती बहुत कुछ करने को मिलेगा। LLB में थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ती है, ईजी है, मतलब ऐसा नहीं हद डिफिकल्ट, लेकिन रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं किसी दिन पढ़ाई स्किप कर दी तो नेक्स्ट डे केक वॉक हो जाएगा, स्ट्रगल रहेगा। कॉलेज लाइफ फन है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, प्लेसमेंट्स की तैयारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो कोर्स है थोड़ा सा शिद्दत डेडिकेटेड वाला कोर्स है। सब्जेक्ट को ओरिएंटेशन देखते हैं भैया, BCom में और लॉ में पढ़ते क्या है। हमारे सामने जो बुक्स आएंगी उनमें होगा क्या? BCom में अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस होता है,
भैया मतलब जैसे घर बनता है ना कभी, तो घर की जो नींव होती है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि भाई ठीक है उसके ऊपर जितने फ्लोर बनाना है बना लेंगे, लेकिन नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हर चीज़ से रिलेटेड आइडिया देते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का भी एक बुक मिल जाता है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका ना जो फाउंडेशन है वो बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सब कुछ आप पढ़ते हो। लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू आप स्टडी करते हो, फ्रॉम कंज्यूमर राइट्स टू क्रिमिनल एक्ट्स। ठीक है, जैसे राजा होता है ना, राजा अपने बच्चे को हर तरीके से लड़ना सिखाते थे। एक तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो गया, ठीक है, वो तो लड़ाई अलग हो ही गई। एक वो आर्चर भी सिखाते हैं कि भाई ठीक है आप तीर कमान कैसे यूज़ कर सकते हो, आप तलवार कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब वो हर चीज़ के थ्रू सिखाते हैं अपने बच्चे को, राजा जो होते हैं, कि भाई कैसे कैसे लड़ सकते हैं, फाइट कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही लॉयर है, सेम केस में आपको हर चीज़ पढ़ाया जाता है, सारे लीगल प्रोविजंस पढ़ाए जाते हैं जिससे आप लड़ाई कर सको, अपने क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू रख सको। भैया सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, अब जाएंगे हम काम करने, तो वर्क ओरिएंटेशन क्या होगा? अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कभी रेलवे टिकट काउंटर पे गए हो तो वहाँ पर दीदी होती हैं, भैया होता है, वो कहते हैं ना कि आपका जो टिकट है अभी 29th वेटिंग में है, ठीक है, और अगर टिकट के पैसे कट गए हैं तो 80% उसका अमाउंट वापस आ जाएगा। चलो मैं देखता हूँ थोड़ा सा कुछ हो सकता है क्या, आपकी जो ट्रेन है वो इस टाइम आएगी, ये टिकट ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। बस यही काम होता है डेटा मैनेजमेंट वाला बीकॉम ग्रेजुएट का। ये हो गया फ्रंट डेस्क जॉब जिसमें आप लोगों से मिल रहे हो। एक होता है कंपनी में जहां पर आप बैठ के बैक एंड पे काम करते हो। डन। यहां पर आप क्लाइंट्स के ना डिस्प्यूट को सेटल करोगे। देखो, एक तो हो गया इंडिविजुअल इंसान, एक हो गया फर्म्स कंपनी, और एक हो गया गवर्नमेंट। इन तीन के अलावा तो कुछ नहीं है। आपका जो क्लाइंट होगा वो इन तीन में से कोई होगा, और उसका जो डिस्प्यूट होगा वो भी इन तीन में से किसी एक से होगा। तो आप डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट होता है ना, ओबीस पर्सन को ही जाता है कि जिसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वो फाइट करने में हेल्प करते हैं कि भाई ठीक है हम आपका डाइट प्लान बनाते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, तो आप अपनी ओबेसिटी से फाइट कर पाएंगे। सेम केस में वर्क होता है लॉयर का, वो फाइट करता है जितने भी लीगल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड। हाँ जी, ओके। अब आते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। एप्टीट्यूड क्या होता है भैया बीकॉम वाले बच्चे का, जिसने बीकॉम कर लिया? देखो डिटेल ओरिएंटेड होता है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस पर ध्यान देना होता है उसको। टीम प्लेयर होता है, परसिस्टेंट होता है। जैसे आपने कभी प्लेयर्स को देखा है अपनी बैटिंग का वेट करते हैं, ये उनको कभी कंप्लेन करते हुए देखा कि विराट कोहली को ना 19th ओवर में बैटिंग मिली, जो ओपनर थे वो 19th ओवर तक खेल गए और 20 ओवर का मैच था, तो वो कहता है मैं नहीं जाता बैटिंग पे, 5 बॉल खेलने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, चाहे लास्ट में मौका मिले चाहे फर्स्ट बॉल पे आना पड़े, उसको तो टीम प्लेयर बन के खेलना है। इंडिविजुअलाइजेशन बाहर, टीम प्लेयर अंदर, राइट। तो ऐसी टीम प्लेयर की तरह आपको काम करना है। कोई काम आया शिद्दत से उसको अच्छे से करना पड़ेगा सारा, चाहे डेटा को मैनेज करना है। किसी की गलती हुई, हमारी गलती हुई, डेटा में बहुत गड़बड़ होती है ऐसी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एप्टीट्यूड देखें, लॉ में स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। मतलब अगर ये एक पॉइंट लिखा है ना 1, इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, क्या रीज़न था, क्यों था, सब चीज़ें आप सोच सको। डिटेल ओरिएंटेड होते हो आप और कीन ऑब्जर्वर होते हो। जैसे डॉक्टर वॉटसन है ना शेरलॉक होम्स में, कोई भी सीरीज देख लेना एक, आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस टाइप का एप्टीट्यूड चाहिए, राइट। पर्सनैलिटी की अगर बात करें, जैसे आपका कैब ड्राइवर होता है, कभी भी कैब में गए हो, ड्राइवर हमेशा पेशेंट होता है। आपको लोकेशन नहीं पता, वो शांति से आपके साथ चलता रहेगा, ठीक है सर, ठीक है मैम, लेफ्ट राइट। लिसनर बहुत अच्छा होता है, आप उसे कितनी भी कहानियाँ सुना लो वो सुनता रहेगा। हाई इंटेग्रिटी वाला होता है, कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है। आप कैब ड्राइवर हो अपनी कंपनी के, सारी कंपनी पीछे बैठी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे बैठा है, और अगर आपने अच्छे से हर चीज़ को फॉर्मुलेट कर दिया, पूरा डेटा को मैनेज कर दिया, तब गाड़ी अच्छे से चलेगी, तब कंपनी अच्छे से चलेगी, नहीं तो सब कुछ बिखरा बिखरा रहेगा, राइट। यहाँ पर अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, आउटस्पोकन होता है लॉ प्रोफेशनल, शार्प होता है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होती है, और पीपल स्किल्स, लोगों से बातचीत करना आता है। जैसे पंकज त्रिपाठी सर हमारे कहाँ पर, क्रिमिनल जस्टिस में बेस्ट इन द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट। भैया मैंने तो सुना नहीं किसी का अकाउंटिंग मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बोलने से नहीं आता, करने से, करते हुए हाँ मन लग रहा है, मतलब ठीक है मैं 1-1.5-2 घंटे से ज़्यादा कर लेता हूँ, इंटरेस्ट है भाई सॉलिड वाला। जैसे आपका वो फ्रेंड आपने देखा है कभी, 100 रुपीज़ का चाइना टाउन में हमने कुछ खाया और 7 फ्रेंड्स थे,
जो भी अमाउंट आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकली 18.7773 ऐसा कुछ आया अमाउंट, मतलब ये राउंड ऑफ फिगर आता है, वो इतनी पेटीएम करेगा आपको, मतलब हिसाब में बिल्कुल पक्का है। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हिसाब में पक्का है, वो बीकॉम करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, किसके? लॉ प्रोफेशनल के। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने में उनका इंटरेस्ट होता है। मतलब आपने वो फ्रेंड्स देखे हैं जो आपसे बात करते हुए एक पूरी कहानी सुनाएंगे, आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो हिडन फैक्ट्स पता लगा लेते हैं घुमा घुमा के। जैसे घर में चॉकलेट कहीं भी छुपाई हो मम्मी ने, हम ढूंढ लेते थे बचपन में कि पता है वो 10-15 लोकेशन है, वहीं से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। हिडन चीज़ों को ढूंढना, ऐसे ही सेम लॉ प्रोफेशनल का इंटरेस्ट होता है, निकाल लेंगे आप, ना चाहो तब भी निकाल लेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो, बीकॉम में बेस्ट क्या, आपने सीयूईटी क्रैक कर दिया, टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, बीकॉम के लिए ये कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स के लिए ये कॉलेज, बढ़िया प्लेसमेंट लग गया। उसके बाद आपने सीएफए, एसीसीए, सीपीए टाइप कुछ कर लिया, या फिर एमबीए फाइनेंस कर लिया किसी टॉप नॉच कॉलेज से। ये मैक्स है, 50 लाख का पैकेज एट द एज ऑफ 26 मैक्स। लॉ में बेस्ट क्या है, आपने क्लैट क्लियर कर दिया अच्छी रैंक के साथ, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, टॉप कॉर्पोरेट लीगल फर्म के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया, फिर आपने एमबीए या फिर एलएलएम की तैयारी कर दी स्टार्ट। ये भी बेस्ट है। भैया वर्स्ट बता दो, देखो बीकॉम में ना आप करने तो जा रहे थे, सीयूईटी क्लियर नहीं हो पाया, मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, एवरेज कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। केस 2, भैया सीयूईटी तो हुआ नहीं, कोई कॉलेज भी नहीं मिला, मतलब यहाँ तो फिर भी कुछ था तो एवरेज, यहाँ तो एवरेज भी नहीं है, प्राइवेट में जाना पड़ गया, कोई बात नहीं, इंटर्नशिप लो, वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया ना तो सीयूईटी हुआ, ना 12th में मार्क्स आए, और कोई प्राइवेट भी बढ़िया नहीं मिल रहा, मतलब कॉलेज ऐसा जाने का भी मन नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ अब है मेहनत, स्मार्ट वर्क थोड़ा सा साइड में रखते हैं, 1-1.5 साल मेहनत करनी है डेली 12 घंटे, राइट। कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, अपने आप को अपस्किल करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना, फर्स्ट से कर सको तो और अच्छा है, और अपने आप को थोड़ा सा आउटस्पोकन बनाओ, है ना, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पर कनेक्ट करो, स्टूडेंट आईडी बनाओ, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पर थोड़ा सा कम, और यहाँ पर सबसे कम, ठीक है। अब वर्स्ट केस पे आ जाते हैं किसके, लॉ के। आपने क्लैट क्लियर नहीं किया, लेकिन कोई और एंट्रेंस कर दिया, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल गया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। भैया क्लैट तो हुआ ही नहीं, लेकिन कोई और एंट्रेंस भी नहीं हुआ, नॉर्मल कॉलेज में जाना पड़ा। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, किसी अच्छे लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा, उनकी परछाई बन के काम करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। जो 5 इयर्स का कोर्स है ना, वो आपके लिए वरदान है, 5 साल हैं अपने आप को बचाने के लिए। डेली मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ टकराएगा, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, लोगों के साथ नेटवर्क करो, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर ये वीडियोस के लिंक और सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट हो मुझे यहाँ पर या कॉमेंट में बता देना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।